नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। वो विषय है 7 तारीख को मंगलदेव का सिंह राशि में होने वाला गोचर। क्योंकि सिंह राशि में पहले से ही केतुदेव बैठे हुए हैं। केतुदेव जो अलगाव के कारक माने जाते हैं, जो सेपरेशन के कारक माने जाते हैं, जो चोट देने के या इन्फेक्शन देने के कारक माने जाते हैं, वो पहले से ही बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर मंगलदेव का पहुँचना, मंगलदेव का आना एक अशुभ संकेत आप मान सकते हैं। क्योंकि ये जो युति बन रही है, जो कुछ केतु की योग बन रहा है, जो युति बन रही है, वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम इतिहास में या पिछले साल के उन घटनाओं पर भी देखें तो कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं हुई थी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था और वो तकरीबन ये मान के चलिए 6 जून के आसपास, जब मंगलदेव अपनी स्व की राशि और अपने 10 नंबर के भाव में थे, उस वक्त शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, जो अपने आप में एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और मंगलदेव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि से जो स्थिति उस वक्त बनी थी, तो आपको सबको जानकारी है उस पर। वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वहाँ पर विद्रोह हुआ और तकरीबन यही स्थिति 10 साल पहले यूक्रेन में भी हुई थी। मंगलदेव का ये गोचर जो सिंह राशि में है, इस बार एक और इंडिकेट कर रहा है कि ये पावर, सत्ता या घर में बड़ों के प्रति कोई ना कोई आक्रामक रुख दिखाएंगे या होंगे। जो भी सत्ता से जुड़ा हुआ है, जो भी पावर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पर ये इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पर उन 5 राशियों के लिए ये जो युति बन रही है केतुदेव और मंगलदेव की, वो बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हाँ, लेकिन जब भी कोई युति बनती है, जब भी कोई ग्रहों की स्थिति परिस्थिति बनती है, तो कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक चीज़ें जरूर होती हैं। पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लेके आएंगे, और पहले वाले पार्ट में हम उन राशियों की बात करेंगे और फिर दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे उन भावों को लेके जहाँ पर युति बन रही है वो किस तरह के परिणाम देगी। क्योंकि मंगलदेव के अंदर जो है, मंगलदेव जो हैं वो अग्नि तत्व के हैं और उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, और वही तकरीबन केतुदेव के अंदर है। इसीलिए कुजवत केतु कहा जाता है। मतलब मंगलदेव की तरह ही केतुदेव का व्यवहार है और दोनों में असीम ऊर्जा है। और ये जब दोनों असीम ऊर्जाएं मिल जाती तो कहीं ना कहीं विस्फोट की स्थिति कराती, महाविस्फोट की स्थिति कराती है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। अब क्या है कि जो मंगलदेव का गोचर है, ये 51 दिन रहेगा, पूरे 51 दिन रहेगा। 7 तारीख को ये गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 28 जुलाई तक ये गोचर मंगलदेव का सिंह राशि में रहेगा और केतुदेव उस राशि में 18 महीने तक रहेंगे। खास बात यह है कि जहाँ पर केतुदेव बैठते हैं उसके 180 डिग्री पर राहुदेव बैठते हैं, तो राहुदेव की जो 7वीं दृष्टि है सीधे सीधे मंगलदेव पर भी जाएगी। तो ये एक तरह से बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। एक ग्रह जो 2 ग्रह जो अग्नि तत्व के एक हाउस में बैठे हुए हैं, एक भाव में बैठे हुए हैं, जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ऊपर से उसमें राहुदेव जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पर देख रहे हैं। तो एक ब्लास्ट की स्थिति देखने को मिलेगी, जो ये योग बन रहे हैं, जो युति बन रही है। और खास तौर पर 5 राशियों के लिए ये जो युति है ये बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मेष राशि, हम बात करते हैं उन 5 राशियों का जिक्र करते हैं, उसमें पहली राशि आती है मेष राशि। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मंगलदेव कि क्या रेमेडी होनी चाहिए, जो इस राशियों से, इन राशियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं, पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में मंगलदेव का और राहुदेव, केतुदेव की युति बनेगी। 5वां भाव जो है नई शुरुआत का है, हमारे सिंह राशि का है। तो सिंह राशि जो सत्ता से जुड़ी हुई राशि है, बच्चों से जुड़ी राशियाँ हैं, नई साधना से जुड़ी राशि है। इसको स्टेम की राशि भी कहा जाता है, जो मोहर लगती है, क्योंकि राजा मोहर लगाता है तो वो स्टेम की राशि भी कही जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी समस्याएं मेष राशि के जातकों को आ सकती हैं, या वो जिनकी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो बच्चों की डिलीवरी अगले 51 दिन के अंदर कराने की विचार कर रही हैं, और डॉक्टर ये कह रहा है कि शायद अभी आपके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो वहाँ उनके लिए सीजरियन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसे मंगलदेव और केतुदेव की जो युति बनती है, आमतौर पर लोगों को डॉक्टर भी बनाती है, दृष्टियाँ देते हैं एक दूसरे पर, डॉक्टर बनाते हैं, तो खून से जुड़ी चीज़ें आती हैं। तो इस वक्त ये जो युति बन रही है, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो एक्सेस ब्लड डिस्चार्ज हो। बच्चों के लेके अगर प्लान कर रहे हैं आप, बच्चों को विदेश भेजना है या विदेश या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, नई शुरुआत में दिक्कत आ सकती है। या नई शुरुआत में आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आपको शुरुआत करनी है उसके लिए बहुत तेज़ी आप दिखा रहे हो,
और तेजी दिखाते दिखाते क्या हो रहा है कि आपको नुकसान हो गया उससे, क्योंकि असीम ऊर्जा है। मतलब किसी भी चीज़ के चलने की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड होती है, अगर आप उसको बहुत ओवर स्पीड में लेके जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये एक मेष राशि के लिए जो सिंह राशि में गोचर होगा, मंगल देव का गोचर होगा, जो युति बनेगी मंगल देव और केतु देव की, ये है मेष लगने की राशि के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ के लिए। वृषभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए चौथे भाव में ये युति बनने जा रही है। अब चौथा भाव किसका है? सुख का भाव है, हमारे गाड़ी का, हमारे घर का, हमारे जीवन से जुड़ी हर सुख का है। और वैसे भी मंगल देव यहाँ पर भगवान कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव में नीच के माने जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जो केतु देव और मंगल देव की यहाँ पर युति बन रही है, उसमें क्या होगा, घर के अंदर कलेश होगा, सुखों से वंचित होंगे। जैसे कोई लोग अपने घर लेने का प्लान कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि वो प्लान पूरा ना हो पाए, कोई गलत डिसीजन ले लें इस पर, क्योंकि बुद्धि विवेक काम ना करे। क्योंकि मंगल देव वैसे भी बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत दिमाग लगा के चीज़ें नहीं करते, उतने अच्छे प्लानर नहीं माने जाते हैं। लेकिन क्या है कि एनर्जी असीम होने के कारण कोई भी काम जल्दीबाजी में हो सकता है, उससे धोखा हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। या गाड़ी खरीदने की सोचें तो गाड़ी ना खरीदें। तो इस प्रकार की स्थितियां जो वृषभ राशि के घर के अंदर करें, सुखों को लेकर कलेश हो सकता है, सुखों से आप वंचित हो सकते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट है। केतु देव का जो नेचर है वो डिटैचमेंट है, अलगाव। ये भी हो सकता है घर छोड़ के जाना पड़े, घर के अंदर इतना कलेश बढ़ जाए कि आप घर छोड़ के जाएं। इस प्रकार की स्थिति जो है वो वृषभ राशि के जातकों और जातिकाओं के लिए बन रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए ये जो युति बन रही है, इनके लग्न में बनेगी। और लग्न में बनना एक दो ऐसे ग्रहों के जिनमें असीम ऊर्जा है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। इसको नेगेटिव ना लेके हम पॉजिटिव भी लेके चलेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि असीम ऊर्जा के कारण हो सकता है कि आप गलत तरह के फैसले लें, आप में इतनी तेजी आ जाए कि नहीं जल्दी काम करना और जल्दी काम के चक्कर में आपको नुकसान हो जाए। लेकिन हाँ, ये जो युति बन रही है, इससे ये हो सकता है जो स्पोर्ट्स करने वाले हैं या जो स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, या जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो उनके अंदर उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा इस योग से, इस युति से बन रही है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो केतु देव और मंगल देव की युति बन रही है, ये बन रही है इनके 10वें नंबर के भाव में। 10वें नंबर का भाव जो कार्य क्षेत्र का है, कर्म का है, मेहनत का है, नौकरी का है। ये हो सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, या जो कर्म से जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ अलगाव की स्थिति मिले। अगले 51 दिन नौकरी छोड़ने की स्थिति बन जाती है। हालांकि ये जो युति है, ये मंगल देव की युति बन रही है और मंगल देव लग्नेश हैं वृश्चिक के, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अलगाव केतु देव के कारण मिलता है। नौकरी छूटना, या नौकरी से मुंह भंग हो जाना, या किसी ऐसा काम जो करते आ रहे हैं तो उस काम को छोड़ देना। क्योंकि जो केतु देव का नेचर, वो कहते हैं छोड़िए आप, क्योंकि उनको अपना चीज़ों को सेपरेशन चाहिए, उनको अपने लिए एक अपना अलग सा टाइम चाहिए। और मंगल देव उस टाइम को, या जो स्पेयर, या वो टाइम जो अलग चाहते हैं, या अपने लिए टाइम चाहते हैं, कहते हैं नहीं ये नौकरी नहीं करनी है, तो मंगल देव उसको पुश कर देंगे, उसको मोटिवेट कर देंगे। यही स्थिति वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए बनेगी। और मंगल देव का गोचर उनके लिए कार्य क्षेत्र में दिक्कत जरूर लेके आएगा। और ये भी है क्योंकि राहु देव सीधे सीधे चौथे भाव में बैठ के उनके 10वें भाव को देखेंगे, 7वें दृष्टि डालेंगे वहाँ पर, तो वहाँ दिक्कत जरूर आएगी। एक हाइपोथेटिकल सोच आ सकती है आपके दिमाग में कि कार्य क्षेत्र आपके लिए अच्छा नहीं, ऑफिस आपके लिए अच्छा नहीं, आपको छोड़ देना चाहिए। फिर आते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए या लग्न के जातकों के लिए जो ये युति बन रही है, ये बन रही है 12 नंबर के भाव। 12 नंबर किसका है? आइसोलेशन का है, अस्पताल का है, खर्चों का है, साधना का भी है। अगर आप साधना करने की सोच रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, किसी ऐसे एकांत की जगह जाएं जहां आप साधना करें। मंगल देव आपको उसके लिए एनर्जी देंगे। हालांकि ये राशि जो है, जो कन्या राशि जो है, ये बुध देव की है। मंगल देव से बहुत अच्छे संबंधों की आप बात नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मिले। प्लान करें लेकिन उसको एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। इसके अलावा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, अस्पताल के खर्चे बढ़ सकते हैं, अनवांटेड खर्चे बढ़ सकते हैं। यह है कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए जो मंगल देव का गोचर है। और ये जो पूरा एक ये जो युति बन रही है, ये 51 दिन के लिए रहेगी। और ये 5 राशियों के लिए सबसे एक जरूरी है
कि इन 51 दिनों में उपाय के तौर पे आप गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी ही आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसके देवता जो हैं वो गणेश जी हैं और इसके स्वामी जो हैं वो मंगल देव हैं। केतु देव के लिए जो हम लोग उपाय बताते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, वो होती हैं गणेश जी की या मछली की या ऐसे किसी देवता की जिनका शरीर जो है एक तरह से विकृत है, क्योंकि केतु देव के पास सिर नहीं है और गणेश जी का भी सिर नहीं था, भगवान शिव ने काट दिया था और उस पर एक हाथी का सिर लगाया गया। तो इसीलिए रेमेडी के तौर पे आप गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि मूलाधार आपका एक्टिव होगा, आपके अंदर असीम ऊर्जा आएगी। इस बीच ये भी हो सकता है कि जो मेष राशि के जातक हों या जिनके अष्टम भाव में, और जैसे कन्या के लिए भी जिनके 12वें भाव में मंगल और केतु देव की युति बन रही है, तो उनके सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़े, क्योंकि आपके मंगल देव एक्टिव हो जाएंगे, बहुत तेजी से एक्टिव होंगे और केतु देव एक्टिव होंगे। तो दोनों ग्रहों के एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि आपकी सेक्सुअल पावर बढ़े, और उसको रोकना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीच क्योंकि मंगल देव को और केतु देव की जो युति है, इसको राहु देव भी देख रहे हैं, तो गलत तरह के काम आप कर सकते हैं, गलत तरह की संगत में आप जा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए सबसे बड़ा उपाय, सबसे उत्तम और सबसे सुविधाजनक उपाय जो है वो गणेश जी की पूजा करना है। आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, उस दुर्वा का प्रयोग करिए खुद के लिए भी। उस दुर्वा को 5 दुर्वा आप लीजिए, खाइए उसको, इससे भी आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। तो ये था मंगल देव और केतु देव की युति को लेकर 5 राशियों पे जो दिक्कत आएगी उस पर। अब हम दूसरा वीडियो जो करेंगे वो हम भाव के आधार पर करेंगे कि कौन से भाव में जो युति बन रही है वो क्या किस तरह के प्रभाव देगी।